नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फोर ब्रेन वी हैव डाइनसेफेलॉन। डाई मतलब दो, तो इसमें दो डिविजन्स हैं, दो पार्ट्स हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, तो सबसे पहले थैलेमस का हम देख लेते हैं एक बार इमेज या फोटो, जो भी हम कहें। तो ये होता है थैलेमस का फोटो। ये दो दो लोब्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 and 2, इसीलिए हम इसको कहते हैं टू लोब्ड स्ट्रक्चर। ओके, जो कि ब्रेन स्टेम के ऊपर लोकेटेड होता है। ब्रेन स्टेम हम किसको कहते हैं, चलो मैं फाइनली बता ही देती हूँ। जो हमारा But, before moving on, if someone is making a lot of effort and making free videos for you, then it's your job to like this session and write some words of appreciation. Also, any suggestions, and of course, subscribe the channel and help us to grow by sharing the videos. Thank you so much. Till then, enjoy the free session of Brain. जो हमारा हाइंड ब्रेन रहता है, मतलब हमारे ब्रेन का जो नीचे वाला जो हिस्सा, आखिरी वाला जो पीछे वाला जो हिस्सा रहता है, हाइंड ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं, चाहे वो सेरिबेलम हो, चाहे वो पॉन्स हो, मेडुला ऑब्लंगाटा हो, तो ये तीनों चीजें मिलके बनती हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम कनेक्टेड होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो जब हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में, तो वहाँ ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसी के ऊपर, हाइंड ब्रेन के ऊपर या ब्रेन स्टेम के ऊपर लोकेटेड होता है हमारा थैलेमस, जो कि किसका पार्ट है, डायनसेफेलॉन का। डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। ठीक है, अब करता क्या है ये करता है ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस। मेजर फंक्शन ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस। ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच एंड कॉन्शियसनेस। क्या बताया था मैंने, जरूरी नहीं है कि ब्रेन का एक हिस्सा एक काम कर रहा है तो दूसरा हिस्सा वो काम नहीं कर सकता है। ब्रेन सब मिलके सारे काम करते हैं, ब्रेन के जितने भी डिविजन्स हैं, पार्ट्स हैं, सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, देन बस ये रहता है कि किसी एक पार्ट का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड देन थैलेमस रिसीव्स इम्पल्सेस from the brain stem and send it to different regions of the cortex। अब क्या हमने देखा कि ये ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट? जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है ऑब्वियसली उसके नीचे होगा, क्योंकि कॉर्टेक्स तो सबसे ऊपर है। तो कॉर्टेक्स और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है थैलेमस। इसका मेन फंक्शन यही है कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम द हाइंड ब्रेन, ठीक है, और किस तक पहुंचाता है, कॉर्टेक्स पार्ट तक। ठीक है, तो ये होता है। अगर यहाँ पे कोई डैमेज आता है तो व्यक्ति जो है वो कोमा में भी जा सकता है। ओके, कोई भी इंडिविजुअल का थैलेमस अगर अफेक्टेड हो रहा है या डैमेज हो रहा है तो वो कोमा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑडिटरी विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड देन हमारे सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच कॉन्शियसनेस, एंड देन ये काम करता है एज अ मीडियोकर बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड थैलेमस। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज हमारे पास है हाइपोथैलेमस, लास्ट फोर ब्रेन का हिस्सा, और जो है डाइसएन्सेफेलॉन का भी लास्ट हिस्सा या दूसरा हिस्सा। हाइपो का मतलब पता है, हाइपो का मतलब होता है बिलो। सबसे पहले फटाफट से इसकी एक फोटो देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस होता कैसे। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है ब्रेन का, इसका जो वेट है वो भी सिर्फ 7 ग्राम्स होता है, बिल्कुल छोटा। अगर दिख रहा है तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे है हमारा हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। इसमें जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं कि भले ही इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा होता है, सिर्फ 7 ग्राम्स इसका वेट होता है, साइज भी काफ़ी छोटा होता है, बट इसका जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। क्या मैंने बताया कि हर एक पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब क्यों ये रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइवल और एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ को, क्योंकि जो हार्मोन्स जो चीज़ रिलीज करती है ना, जो हार्मोन जो ग्लैंड्स या जो सिस्टम रिलीव करते हैं या रिलीज करते हैं, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। और हाइपोथैलेमस का काम ये है कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ देना, इनका लिंक करा देना। और क्या करता है, ये माइंड और बॉडी को कनेक्ट कराता है, और जब माइंड और बॉडी कनेक्ट होगी तो हम अपनी लाइफ के प्लेजर्स को फील कर पाएंगे और हम एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, प्लेजर सेंटर, सेटिस्फाइंग वेरियस ड्राइव्स लाइक ईटिंग, हंगर, स्लीप एंड सेक्सुअल बिहेवियर, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। क्या क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज कराती है। ठीक है,
अब क्योंकि ये पता है हमको कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, हम उसमें ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ये सारे काम होते हैं, ऑटोमेटिकली हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है हमारी बॉडी में। तो इसके अंदर क्या है, ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, हाइपोथैलेमस जो है वो ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड देन इट रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन रिलीज कराता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एंड देन क्या करता है, और क्या करता है, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी के और भी फंक्शंस को मेंटेन करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कब और कैसे क्या करना है, हार्मोन्स को रिलीज करना है। इवेंचुअली एंडोक्राइन ग्लैंड को मेंटेन तो ब्रेन ही कर रहा है ना, बट ये काम बीच में कौन करा रहा है, कौन करा रहा है, हाइपोथैलेमस करा रहा है। और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे अलर्ट मैकेनिज्म के लिए, जैसे हम एकदम जागते रहें, अराउज्ड रहें, वेकिंग स्टेट हमारी मेंटेन करता है, ठीक है। और हमारे ईटिंग बिहेवियर को मेंटेन करता है। और अगर कोई डैमेज आता है, ईटिंग बिहेवियर को मेंटेन करता है, एपिटाइट सेंटर है हमारा, एपिटाइट मतलब भूख, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो एपिटाइट सेंटर है, हमारी ईटिंग बिहेवियर को रेगुलेट करा रहा है। अगर कोई डैमेज हो गया तो बॉडी के टेम्परेचर में प्रॉब्लम आएगी, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से अब चला जाएगा, क्योंकि देखो ये वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो अभी तक क्विक रिविजन डाइनसेफलॉन का देख लेते हैं। हमने टेलेंसेफलॉन का देख लिया था। डाइनसेफलॉन के अंदर दो पार्ट्स हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस टू लोब स्ट्रक्चर है, ऑडिटरी विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कराता है, और जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, पेन, टेम्परेचर, टच की, उसको भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और मेन इसका जो काम है वो हाइंड ब्रेन को आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से क्या कराता है, कनेक्ट कराता है, लिंक कराता है, ठीक है। कोई डैमेज आया तो इंसान कोमा में चला जाएगा। थैलेमस बहुत छोटा होता है, सिर्फ 7 ग्राम्स का रहता है। सॉरी, हाइपोथैलेमस जो है बहुत छोटा होता है, 7 ग्राम्स का रहता है। थैलेमस के नीचे होता है, इंपॉर्टेंट काम है, साइज जैसा भी हो, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम को ब्रेन से कनेक्ट करा रहा है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी का हमारा एपिटाइट सेंटर है, ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करा रहा है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कैसे रेगुलेट करना है आपको। एंड देन अगर डैमेज आए, वाटर बैलेंस को मेन एक बड़ा अच्छा फंक्शन है इसका कि ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल से अबव जाएगा। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया था फोर ब्रेन को, जिसके अंदर टेलेसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन आ रहे थे। नेक्स्ट वी हैव मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन। तो अब इसमें भी याद करने वाली चीज़ें हैं कि मिड ब्रेन क्या है, एक तो मिडिल पोर्शन है ब्रेन का, राइट। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मिड ब्रेन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, हाइंड ब्रेन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। मिड ब्रेन के अंदर दो कौन सी चीज़ें आती हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम, टेक्टम एंड टेगमेंटम। हाइंड ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, अब इसके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। तो अभी तक ये क्वेश्चन तो नहीं आया वैसे एग्जाम में, स्टिल हम पढ़ लेते हैं। तो जो मिड ब्रेन का जो पार्ट है, मिड ब्रेन को हम लोग मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं, मतलब मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ओके, अब टेक्टम जो है, टेक्टम जो है वो मिड ब्रेन के टॉप पे लोकेटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर दो कॉलिक्यूलाई होते हैं ऑन द आइदर साइड, मतलब एक साइड एक कॉलिक्यूलाई होता है, दूसरी साइड दूसरा कॉलिक्यूलाई होता है। अब ये कॉलिक्यूलाई क्या होता है, ये सब चीज़ों के अंदर इन डेप्थ में जाने की इतनी ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो दो काम क्या होते हैं बेसिकली वो जानने की ज़रूरत है। तो दो कॉलिक्यूलाई होते हैं, एक होता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस, एक होता है इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। तो जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है उसका काम होता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को रिले कराना, और जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है उसका काम है विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिले कराना या विजुअल मोटर सिस्टम को रिले कराना। तो याद करने की टेक्निक क्या है कि जो इन्फीरियर वाली है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी, IA, ठीक है। और जो सुपीरियर वाली है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल मोटर सिस्टम, ठीक है, या विजुअल इन्फॉर्मेशन, एक बात ठीक है। नाउ ये तो है टेक्टम, टेक्टम के अंदर दो चीज़ें आ रही थी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑर्गेनिकुलस। एंड देन टेगमेंटम, टेगमेंटम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, टेगमेंटम जो है मिडिल पार्ट है मिड ब्रेन का, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि रेटिकुलर फॉर्मेशंस रहते हैं और सब्सटेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब व्हाई आई एम सेइंग इट कि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रेड न्यूक्लियस किस चीज़ में इन्वॉल्व है। रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्व है मोटर फंक्शनिंग में, ओके। अब नाउ सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रोड्यूस कराता है डोपामीन, इसीलिए मिड ब्रेन का टेगमेंटम पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डोपामीन जो है, डोपामीन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मोटर एक्टिविटी के लिए। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है
डोपामीन रिलीज होता है ना, तो उससे क्या, एक तो प्लेजर वगैरह ये सब तो इसके लिए इट इज़ वेरी पॉपुलर, बट डोपामीन का एक मेजर फंक्शन ये भी रहता है कि डोपामीन क्या होता है, मोटर मूवमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब डोपामीन सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होता है तो पार्किंसंस डिजीज जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज में देखा था हमने ऊपर क्या क्या होता है पार्किंसंस डिजीज में, करेक्ट, कि जो मूवमेंट्स रहते हैं वो प्रॉपर नहीं रहते हैं, करेक्ट, वीकनेस आती है, झटके आते हैं, ट्रेमोर्स आते हैं, बैलेंस सही नहीं रहता है, रिजिडिटी आ जाती है लिम्स के अंदर, ये सब रहता है। तो टेगमेंटम रिलीज कराता है, टेगमेंटम के अंदर होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामीन रिलीज कराता है, और डोपामीन जो है वो प्रिवेंट करता है पार्किंसंस डिजीज के लिए। और ये नेट रेड न्यूक्लियस और आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेंसरी मोटर सिस्टम। ओके, दैट्स इट। ओके, देन हाइंड ब्रेन पे आते हैं। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या है, ये ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा है। ओके, तो हाइंड ब्रेन के अंदर अगेन बता देती हूँ, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। तो सेरिबेलम जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आफ्टर द कॉर्टेक्स। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये स्कल के बेस में लोकेटेड है, जैसे मैंने बताया पीछे और नीचे के हिस्से में, ब्रेन के पीछे और नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। इट इज बिहाइंड द पॉन्स बिलो द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड रस डायरेक्टली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। देख लेते हैं एक बार लोकेशन ताकि क्लियरली समझ आ जाए। ये डायरेक्टली, क्योंकि हाइंड ब्रेन ब्रेन स्टेम के अंदर आता है, ये तो सब डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये दिख रहा है जो, दिस इज योर आपका सेरिबेलम। ओके, ये होता है सेरिबेलम, ठीक है। और ये डायरेक्टली देखो कनेक्टेड है ना स्पाइनल कॉर्ड से। द इंटरनल वाइट मैटर ऑफ द सेरिबेलम लुक्स लाइक अ वेन ऑफ द लीव्स, वेन्स ऑफ द लीव। देखो जैसे ये दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो ये वेन्स ऑफ द लीव्स है इस तरीके से, मतलब वेन्स जैसे लीव्स की वेन्स होती है ना, तो वैसा होता है। एक बार अंदर से देख लेते हैं एक बार। इट्स लाइक दैट, सेरिबेलम को अगर हम कट करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। ओके, देन सेरिबेलम का काम क्या है ये देख लेते हैं। सेरिबेलम का काम जो है वो ये है कि सेरिबेलम मूवमेंट्स को कंट्रोल कराता है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कराता है। कैसे? क्योंकि देखा ना कि डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है ये, तो ये स्मूथ जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, हमारे मूवमेंट्स स्मूथ हो, एफिशिएंट मूवमेंट्स हो, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। देन बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस की जो बैलेंस होता है जो हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। एंड देन जो भी हमारे लर्नड रिफ्लेक्सेस हैं, हमने साइकिल चलानी सीखी, हमने चलना सीखा, हमने कुछ भी काम करना सीखा, हमारी हैबिट्स जो हैं, हमारे स्किल्स जो हैं, ये सब भी डेवलप होते हैं या मेंटेन करता है सेरिबेलम, ठीक है। जैसे कि गिटार बजाना हम सीख लेते हैं, ये सब सेरिबेलम इसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटल मसल्स को ये मेंटेन करता है, ठीक है। अगर डैमेज हुआ सेरिबेलम में, ठीक है, तो अटैक्सिया हो सकता है, मतलब जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स नहीं होंगे। जो भी इंसान है, अगर जैसे वो हाथ उठाना नहीं भी चाह रहा है, हाथ हिलाना नहीं भी चाह रहा है, तब भी उसका हाथ हिलेगा, ठीक है। हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा, अपने आप कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर ये कब होता है, जब सेरिबेलम डैमेज हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव पॉन्स, जो भी किसका पार्ट है हाइंड ब्रेन का। इट इज जस्ट अबव द मेड्यूला, मेड्यूला जो भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है उसके ऊपर ही ये रहता है पॉन्स। तो ये क्या काम, इसका काम है कि सेरिबेलम और अपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बीच में एज अ ब्रिज काम करना। ये कनेक्ट कराता है बेसिकली सेरिबेलम को अपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से, ठीक है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्लीप को इन्फ्लुएंस करता है, ड्रीम को इन्फ्लुएंस करता है, एंड देन अराउजल के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, ड्रीम, अराउजल, पॉन्स मेंटेन करता है, और ये ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन सेरिबेलम एंड अपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ओके, लास्ट वी हैव मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ये बिल्कुल छोटा सा होता है साइज में, इट इज़ अबाउट एन इंच, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे लोकेटेड होता है, लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है ना, ये लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस करता है, ठीक है। किस किस चीज़ को मेंटेन करता है, देखो कार्डियक को हमारे, एंड और वैसोमोटर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है ये। और जो भी हमारे नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि कौन से होते हैं नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस, जैसे कि वॉमिटिंग आना, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब भी मेंटेन करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और ये सब भी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस हैं। ओके,
सो बस ये हाँ, और जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है ना, जैसे कि मैंने बताया ना कॉन्टालेटरल फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, तो यहाँ पे राइट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फेयर से लेफ्ट हेमिस्फेयर से राइट साइड ऑफ द बॉडी में इंफॉर्मेशन जा रही है, और लेफ्ट हेमिस्फेयर में से राइट साइड ऑफ द बॉडी में इंफॉर्मेशन जा रही है। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो ये हमारे तीन थे पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन।